उत्तराखंड में 2017 से ही बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार है, जो दावा करती है कि तेज गति से विकास कार्य हो रहे हैं, जिस पर विपक्ष के सवाल है। आज प्रदेश में बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और जंगली जानवरों के आतंक जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर कांग्रेस ने हल्ला बोल किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। देहरादून में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के साथ हजारों कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। कूच से पहले कांग्रेस नेताओं ने परेड ग्राउंड में सभा और सरकार के खिलाफ बढ़ते अपराध, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बेरोजगारी, बिगड़ती कानून व्यवस्था और जंगली जानवरों के आतंक जैसे विभिन्न मुद्दों को लेकर निशाना साधा। राजभवन कूच से पहले परेड ग्राउंड में कांग्रेस की तरफ से एक जनसभा का आयोजन भी किया गया। जनसभा कार्यक्रम में पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहे और बारी बारी से मंच के माध्यम से अपने संबोधन से कार्यकर्ताओं में जोश भरते नजर आए। साथ ही सरकार की नीतियों का विरोध भी किया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने उत्तराखंड को बर्बाद कर दिया है। सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता पूरी तरह से आक्रोशित है। मंच पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदिया, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, CWC मेंबर करण महाराज, चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष हरक सिंह रावत और चुनाव प्रचारक समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी इस दौरान मौजूद रहे। जौनपुर से आए हमारे साथी एक करोड़ 40 लाख उत्तराखंड वासियों की तरफ से कांग्रेस जनों का हल्ला बोल है और परेड ग्राउंड से राजभवन तक जो एक कूच है, ये जनता के सवालों पर, लोगों के सवालों पर हमारा हल्ला बोल है। और आज जिस तरीके से इन्होंने बुनियाद हिला दी है इस राज्य की, खोखली कर दी है इस राज्य की बुनियादें, उसके खिलाफ हमारा ये हल्ला बोल है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, महिलाओं पर अत्याचार आज हमको शर्मिंदा कर रहा है, विकास ठप पड़ा हुआ है, बेरोजगारी चरम पर है, गांव के गांव खाली हो रहे हैं। तो ये सब बातें हैं जिनके खिलाफ ये आवाज उठाने के लिए कांग्रेस चुना है। इस प्रदेश में जिस प्रकार से सत्ता में आने के लिए एक जुमला बनाया गया कि भय और भ्रष्टाचार मुक्त, उसके ठीक विपरीत प्रदेश को इस हाल में गढ़ दिया गया कि भ्रष्टाचार युक्त। तो आज ये भ्रष्टाचार और भय से युक्त माहौल को दूर भगाना है। मनरेगा को पूरी तरह से इतना कंजेस्टेड कर दिया कि कोई काम ही ना कर पाए उसमें। इन चीज़ों को ठीक करना है, लोगों की उम्मीदों को जिंदा रखना है और इस प्रदेश में ये वर्तमान सरकार के द्वारा प्रदत्त परंपरा स्थापित न हो जाए, इसकी जड़ें हिलानी है। यही संदेश है और इस संदेश को सार्थक बनाने के लिए मैं आह्वान करता हूं कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक, चाहे वो आज हमारे बीच पहुंचा है यहाँ या चाहे नहीं पहुंच पाए हैं, वो अपने अपने स्थान से इस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लें। धामी सरकार जब डरती है तब इस प्रकार के कृत्य करती है। तो धामी को लगा कि कांग्रेस के इस प्रदर्शन के सामने वो किसी को मुखौटा पहनाकर हमारे कांग्रेस के सामने कर दें, लेकिन वो मुखौटा स्पष्ट हो गया कि उनका जो अधिकारी है IG गढ़वाल, वो उसके पीछे है। उसकी लोगों को की गई फ़ोन की कॉल्स रिकॉर्ड हैं और वो व्यक्ति पूरी तरह से जो क्या नाम बताया मैंने, राजीव स्वरूप, हाँ राजीव स्वरूप, वो उस काम के पीछे है। और सभी लोगों ने मुझे फ़ोन कॉल सुनाई, तो देखेंगे। मैंने कहा, आज मैंने नगर आयुक्त के बारे में कहा है कि ऐसे लोगों को पदों पर बैठने का कोई अधिकार नहीं जो राजनीतिक आकाओं के आशीर्वाद से ही जहाँ तक पहुँचे हैं। आज एक खूनियों की सरकार हो, मुख्यमंत्री के नाक के नीचे, चीफ सेक्रेटरी के नाक के नीचे, DGP के नाक के नीचे, होम सेक्रेटरी के नाक के नीचे 15 दिन में 5 हत्याएं हुई हैं, दिन दाड़े हुए। मैदान में जंगली जानवरों, मैदान में खूनियों का आतंक और पहाड़ में जंगली जानवरों का आतंक।
तो पूरा प्रदेश इस समय आतंकवाद और भय के माहौल में गुजर रहा है। जिस तरह पेपर लीक हो रहे हैं, जिस तरह भ्रष्टाचार हो रहा है, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, सिंचाई हो, ऊर्जा हो, आज जिस तरह ये सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी है, इसलिए आज कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर है और हमारा ये संघर्ष तब तक सड़कों पर रहेगा जब तक भाजपा की विदाई नहीं हो जाती। गंगोत्री यमुनोत्री की धरती से, गंगा यमुना की इस धरती से भाजपा की विदाई तय है। भ्रष्टाचार ही सारे अपराधों की जड़ है। अगर आज देखें तो प्रदेश में युवाओं की भर्तियों को लगातार बेचा जा रहा है। जो हमारे प्रदेश की प्राकृतिक संपदा है खनन, जिसकी आपदा का ध्वंस तो उत्तराखंड झेलता है, लेकिन उसका लाभ हैदराबाद की कंपनी ले रही है। बड़े बड़े जो यहाँ पर ठेके हो रहे हैं, जो छोटे छोटे रूप में कांग्रेस के समय पर बहुत सारे लोगों को रोजगार देने के काम किया जाता था, आज जो है बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। महिला अपराध, लगातार महिलाओं पर कहीं ना कहीं शोषण हो रहा है और उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नाम हमेशा उजागर होता है। लूट, हत्या खुलेआम हो रही है। यही देहरादून में महामहिम के काफिले से 500 मीटर दूर एक सोने की दुकान की लूट हो जाती है। हरिद्वार में दिन दहाड़े सोने की दुकान की लूट जाती है। पिछले 15 दिनों में देहरादून में 5 हत्याएं हो जाती हैं। हल्द्वानी में 2 हत्याएं हो जाती हैं। खटीमा में डबल मर्डर कांड होता है। एक व्यापारी को गांव में दुकान में जाके गोली मार दी जाती है। जो है बाजपुर में एक स्टेन क्रोसर के स्वामी की हत्या कर दी जाती है। एक नर्स को रेप के बाद जो है जला दिया जाता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो लगातार जो है बढ़ती जा रही है। तो लचर कानून व्यवस्था, पूरी सरकार आकंठ गले तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। कानून व्यवस्था बिल्कुल लचर है। उत्तराखंड सरकार के खिलाफ कांग्रेस का हल्लाबोल प्रदर्शन देखने को मिला है, जहां पर राजभवन कूच के लिए पहुंचे हजारों की संख्या में कांग्रेसियों ने विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। ऐसे में अपना मांग पत्र सौंपने के लिए राजभवन की ओर आगे बढ़ते नजर आए। धामी सरकार की नीतियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। पूर्व सीएम हरीश रावत ने कहा कि भ्रष्टाचार में पूरी तरह से सरकार डूब चुकी है। इसके अलावा डबल इंजन वाली सरकार में चरम पर भ्रष्टाचार पहुंच चुका है। कांग्रेस ने इन तमाम मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्लाबोल किया। बीजेपी की सरकार में उत्तराखंड पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। सभी मोर्चों पर बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार फेल साबित हो रही है। सरकार पूरी तरह से बदलने की जरूरत है। बीजेपी सरकार में तमाम नीतियों पर जो काम हो रहा है वो जनता के हित में नहीं है। बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार में विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ जनता के साथ धोखा हो रहा है। बीजेपी सरकार ने उत्तराखंड की हालत बद से बदतर कर दी है, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार की जन विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त हो चुकी है। उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी की विदाई का मन बना लिया है। इस तरीके की बयानबाजी भी की गई। हाथों में तख्तियां लेकर, कांग्रेसी झंडे लेकर राजभवन कूच किया गया। हजारों की संख्या में कांग्रेसी जुड़े। हल्लाबोल प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिला, पर भारी तादाद में जिस तरीके से कांग्रेसियों ने जन विरोधी, जैसे कहेंगे, नीतियों के खिलाफ सरकार के हल्लाबोल प्रदर्शन किया है, जिसमें कानून व्यवस्था पर सबसे ज्यादा आकर्षित करते हुए इस व्यवस्था को सुधार करने को लेकर लगातार सरकार से मांग की है और अपना मांग पत्र सौंपने के लिए भी वो आगे बढ़ते नजर आए। कहा जा रहा है कि पुलिस के द्वारा भी उन्हें बैरिकेडिंग लगाकर रोकने की कोशिश की गई। पुलिस के द्वारा बेहद धक्का मुक्की भी की गई, जिस वजह से तनाव की स्थिति भी इस बीच देखने को मिली। लेकिन जिस बीच आपको बता दें कि ये सब चीजें चल रही हैं, तो उस तस्वीरों को लेकर भी बेहद चिंता जाहिर की जा रही है कि प्रदेश में आखिरकार हालात इस तरीके के उत्पन्न क्यों हो गए कि आखिरकार सरकार की नीतियों के खिलाफ इस तरीके का जन आंदोलन देखने को मिला, विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इसी पर हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ रहे हैं, सीधे आपका परिचय करवा दूं। मथुरा दत्त जोशी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, वो भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और इसी के साथ जयेंद्र भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का मैं स्वागत करूंगी इस चर्चा में। जयेंद्र जी, आखिरकार जानना चाहूंगी आखिरकार किस तरीके की स्थिति उस वक्त उत्पन्न हुई, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस लगातार इसको लेकर रणनीति पूरी तरह से गाड़ी करने की कोशिश में थी कि राजभवन कूच किया जाएगा। हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एक साथ एक मंच पर जुटे। क्या सफल आयोजन रहा? सफल नहीं, महासफल आयोजन था, और ये एक आह्वान था कांग्रेस के लोगों का। और आज केवल कांग्रेस के लोग नहीं, आम आदमी घर से निकलकर, दुकानों से निकलकर सड़कों में आया, जो भाजपा की भय और भ्रष्टाचार की सरकार इस समय चल रही है। और सबसे बड़ी बात है कि कानून व्यवस्था जिसकी जीरो है, जो अपने लोगों के लिए नहीं लड़ सकती, जो अपनी
जनता के लिए आवाज नहीं उठा सकती। और साथ साथ आपने देखा होगा जो राजधानी है, इस राजधानी में तमाम तरह का वीवीआईपी रहता है, वहां पर सरेआम इस तरह से हत्याएं हो रही है, उसके बावजूद भी भाजपा सरकार केवल तबादलों तक सीमित रह जाती है। ये कहीं ना कहीं भाजपा की फेलिटी। और आज जनता ने सड़कों पर उतरकर बता दिया कि भाजपा सरकार की विदाई तय है, और इसीलिए अभी इनको उगलते नहीं बन रहा है, झूठी झूठी फोटोएं चलवा रहे हैं। मैं अभी एक फोटो देख रहा था, बीजेपी का सोशल मीडिया चलवा रहा था काली कुर्सियों की। अरे सुबह 8-9 बजे जाके आप काली कुर्सियों की फोटो उठा के डाल देंगे तो ये जो सैलाब जो सड़कों में चल रहा था और जो वहाँ परेड ग्राउंड के अंदर पैर रखने की जगह थी, जितने लोग अंदर थे उससे कई गुना लोग बाहर भी खड़े थे। आप ये समझ लीजिए, आज भाजपा के कुशासन के खिलाफ, मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा के खिलाफ, और जो पुलिस इस समय सरकार की नौकर बन के काम कर रही है, उसके खिलाफ जिस तरह से जन आंदोलन आज देखा गया सड़कों पर, पुलिस बैरिकेड में रोक नहीं पाई, तमाम लोग बैरिकेड तक गए, लेकिन उन्होंने पुलिस का भी सम्मान किया क्योंकि पुलिस मजबूर है। पुलिस की लड़ाई भी आज कांग्रेस को लड़नी पड़ रही है। पुलिस मजबूर है क्योंकि बीजेपी के लोग सत्ता का दुरुपयोग करते हुए पुलिस का नाजायज तो रमोला फायदा उठा रहे जी, हैं। क्या इसीलिए इस पुलिस का विषय पर अधिकारी सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है उसके खिलाफ जब आपने हल्ला बोल प्रदर्शन किया तो मांग पत्र सौंपने में क्या सफल रहे? जी मांग पत्र सौंपने में क्या आप सफल रहे? क्योंकि तमाम जन विरोधी नीतियों को लेकर आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे और राजभवन कूच भी इसीलिए किया जा रहा था। हम पुलिस लाइन में, पुलिस की गिरफ्त में है, पुलिस लाइन में, यहीं से मैं आपसे फोनों पर हूँ, और तमाम हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पुलिस लाइन में भी है, सड़कों पर थे। अभी पैदल कुछ लोग आ रहे हैं, जितनी गाड़ियां इनके पास थी, इनके पास मुझे लगता है कई गाड़ियां लेके आए थे, वो भी कम पड़ गई क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता आम जन इतना ज्यादा था सड़कों पर कि इनकी गाड़ियां भी कम पड़ गई। और इस समय पुलिस लाइन पुलिस वालों से ज्यादा आम आदमी और कांग्रेसियों से भरा पड़ा है। अभी इनके पास मुझे लगता है जारी कराने के लिए अपना कागज यहाँ गिरफ्तारी लोगों ने दी है। तो मांग पत्र के साथ साथ एक चेताने का काम पूरे प्रदेश के अंदर और पूरे देश के अंदर दिया है कि मोदी जी, आपने जो ये कठपुतली मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ पर बिठाए हैं, अब उनकी बारी आपकी सत्ता को लेके जाने की है। वो आपकी सत्ता भी लेके जाएंगे क्योंकि इनका भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था जीरो है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, बेरोजगार नौकरियों के लिए बाहर जा रहे हैं, पलायन आयोग का खुद पलायन हो चुका है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने जितने वादे किए थे सब वादों में फेल पाई गई ये सरकार है। और इस समय इस सरकार का गठरी बंधनी तय है और ये सरकार मुझे लगता है जब ये जाएगी तो ये एक इतिहास लिख के जाएगी कि ऐसा मुख्यमंत्री भूतो न भविष्यति, अच्छे कामों के लिए नहीं, भ्रष्टाचार के लिए और कानून व्यवस्था फेल करने के लिए ये सरकार जानी जाएगी, ये मुख्यमंत्री जाने जाएंगे। ठीक है रमोला जी, देखिए यहाँ पर कांग्रेस ने हल्ला बोल प्रदर्शन किया, हालांकि पुलिस की ओर से उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, तनावपूर्ण स्थिति भी इस बीच देखने को मिली क्योंकि हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता सीधे राजभवन की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। मथुरा जोशी जी, आखिरकार इतना बड़ा जन आंदोलन, इतना बड़ा आक्रोश, आखिरकार सरकार के खिलाफ लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इसके बाद भी क्या सरकार की प्रतिक्रिया रहेगी? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में विपक्षी दलों को आंदोलन करने का अधिकार है, उनको आंदोलन करना भी चाहिए, लेकिन पूरे मन से आंदोलन करना चाहिए, आधे अधूरे मन से आंदोलन नहीं करना चाहिए। और पूरी एकता के साथ आंदोलन करते तो अच्छी बात है। मेरे छोटे भाई, मैं जयंत रमोला जी को अभी सुन रहा था, और वो तो जब अगर ये स्थिति बन रही है तो कांग्रेस में क्यों छटपटाहट है? फिर कांग्रेस में छटपटाहट है, कांग्रेस सत्ता की लोलुपता है और कुछ नहीं है। लेकिन मथुरा जोशी जी, अगर लोकतंत्र में अधिकार है प्रदर्शन करने का, अपनी आवाज रखने का, तो पोस्टर तमाम प्रसारित करने का भी तो अधिकार है। आखिरकार उन पोस्टर्स को जगह जगह से निगम के द्वारा क्यों हटवाया गया? फिर नहीं, कोई निगम के द्वारा नहीं हटाया गया। सारा सुपड़ा साफ कर दिया आपने, जगह जगह से पोस्टर साफ कर दिए। अगर आप शहर का सौंदर्य आप खराब करेंगे, शहर की आप, तो ये तो अधिकार है, ये भी तो अधिकार है मथुरा दत्त जोशी जी। वो उतरेगा, वो सबके ही उतरते हैं, कोई एक नई बात नहीं, कोई वो। शायद मथुरा दत्त जोशी से संपर्क टूट चुका है, लेकिन ये बहुत बड़ा सवाल है
देखिए, जिस तरीके से एक तरफ तो जन आंदोलन करने का अधिकार माना जाता है, लोकतंत्र में एक अपनी आजादी का ये स्वरूप है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला कि जब आंदोलन करने को यहाँ पर बाधित कांग्रेस ने पोस्टर चिपकाए और पोस्टर में राजभवन कूच का ऐलान किया, घोषणा की, उसके बाद रातों रात इन पोस्टर्स को साफ कर दिया गया और कहा जा रहा है कि ये पोस्टर्स इसलिए हटाए गए क्योंकि तून को स्वच्छ रखने में यहां पर सहयोग करने की अपील है, ना कि उन्हें बर्बाद करने की। तो इस तरीके से पोस्टर चिपकाना सही नहीं है, इसलिए उतार दिया गया। लेकिन ये भी एक अधिकार का हिस्सा है और ये कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर लगे हुए पोस्टर्स की मैं बात नहीं कर रही हूं, ये प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर भी लगे हुए पोस्टर्स को यहां से पूरी तरह से साफ कर दिया गया, जो कि हैरानगी का विषय इस वक्त निकलकर सामने आता है कि आखिरकार सरकार एक तरफ अधिकार की बात करती है, सरकार एक तरफ कहती है कि कांग्रेस में वो मनोबल नहीं रहा, कांग्रेस उतनी सक्षम नहीं है जो अपनी आवाज को बुलंद कर पाए, कांग्रेस के पास वो तमाम मुद्दे नहीं है। लेकिन जब कांग्रेस अपने मुद्दों को लेकर प्रखर नजर आती है तो वही कांग्रेस के पोस्टर को उखाड़ के फेंक दिया जाता है। एक अपने आप में बड़ा सवाल ये भी उठता है, प्रदर्शन के लिए पहुंचती है तो पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है और पुलिस की गाड़ी में उन सबको भरकर सीधे बता दे कि यहां पर पुलिस लाइन ला दिया जाता है। लेकिन देखिए, सबसे बड़ी बात ये निकलकर सामने आती है कि इस तरीके का जब प्रदर्शन होता है तो सरकार की नीतियों के खिलाफ तमाम विषयों को रखा जाता है, तो जो अपने आप में बड़ी हैरानगी की बात है। मथुरा दत्त जोशी जी हमारे साथ बने हुए हैं क्योंकि उनसे ही हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन कुछ कनेक्शन टूटने की वजह से बात नहीं हो पाई। लेकिन मथुरा दत्त जोशी जी, जानना चाहूंगे आखिरकार जब पोस्टर लगाया गया तो ये अधिकार छीना क्यों गया? जोशी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सुन रहे हैं आवाज? जी जी जी। हेलो, मेरी आवाज आ रही? जी जी जी। कि ये बिल्कुल बेबुनियाद आरोप है, किसी का पोस्टर न छीना गया न किसी पोस्टर को हटाया गया। अगर ये बेबुनियाद आरोप नहीं है, ये बिल्कुल भी बेबुनियाद आरोप नहीं है। जगह जगह से पोस्टर्स को हटाया गया है, निगम की एक गाड़ी आती है और उनके पास तो ऑर्डर्स थे जिसके चलते उन सभी पोस्टर्स को उठाकर एक ट्रैक्टर ट्रॉली में भरकर ले जाया जा रहा था। जगह जगह से पोस्टर्स हटाए गए हैं मथुरा दत्त जोशी जी, शायद आपके संज्ञान में ये प्रकरण नहीं है। तो देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस एक तरफ प्रदर्शन कर रही है, कांग्रेस का ही कहना है कि सरकार पूरी तरह से डर चुकी है, लेकिन तमाम नीतियों में सरकार विफल पाई जा रही है। सरकार पूरी तरह से फेल है। सरकार जो भी नीतियां लाती है उसके खिलाफ हमेशा जनता आ जाती है, क्योंकि सरकार नीतियां थोपने का काम करती है जिससे जनता त्रस्त हो चुकी है। इस बार जनता ने सरकार बदलने का मूड बना लिया है, वो इस सरकार से विराम चाहती है और इन सरकार की नीतियों से पूरी तरह से त्रस्त हो चुकी है। इस तरीके के आरोप लगाए गए, लेकिन इसके अलावा महिला सुरक्षा, कानून व्यवस्था को लेकर, तमाम भ्रष्टाचार को लेकर, ऐसे तमाम विषय रहे जिसको लेकर लगातार कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किए जा रहे थे, आवाज उठाई जा रही थी। और इस बार राजभवन कूच किया गया जिसको लेकर काफी लंबे समय से रणनीति बनाई जा रही थी, लेकिन अब जो पूरी तरह से कानून व्यवस्था चरमरा गई है, पिछले 15 से 16 दिनों में देखा गया था किस तरीके से 5 से 6 क्राइम हो जाते हैं। राजधानी में कानून व्यवस्था के बिगड़ते हालातों पर चिंता जाहिर की जा रही थी, जनता में काफी ज्यादा भय का माहौल था। अब उसी को लेकर कांग्रेस ने मुद्दा बनाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है। तो कांग्रेस पार्टी के हल्ला बोल प्रदर्शन को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या कुछ कहना है कांग्रेसियों का? कांग्रेस नेता मंत्रीगण जो लगातार यहां पर अपनी बात रखते हुए नजर आए, क्या कुछ कहा, एक बार सुनिए। 1,40,00,000 उत्तराखंड वासियों की तरफ से कांग्रेस जनों का हल्ला बोल है और परेड ग्राउंड से राजभवन तक जो एक कूच है, ये जनता के सवालों पर, लोगों के सवालों पर हमारा हल्ला बोल है। और आज जिस तरीके से इन्होंने बुनियाद हिला दी है इस राज्य की, खोखली कर दी है इस राज्य की बुनियादें, उसके खिलाफ हमारा ये हल्ला बोल है। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है, महिलाओं पर अत्याचार आज हमको शर्मिंदा कर रहा है, विकास ठप पड़ा हुआ है,
तो जयेंद्र जी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। जयेंद्र जी, जानना चाहूंगी, देखिए यहाँ पर एक तरफ लोकतंत्र में सभी का अधिकार है अपनी आवाज को बुलंद करना, प्रदर्शन करना, लेकिन यहाँ पर एक और हक छीनने की बात जब निकलकर सामने आती है कि जब कांग्रेसियों के द्वारा राजभवन कूच की बात की जाती है तो उन पोस्टर्स को सरेआम हटा दिया जाता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? निधि जी, हटाया नहीं जाता, फाड़ दिया जाता है। अभी भी आप देखेंगे तो चौकों पर टुकड़े टुकड़े करके जैसे एक नफरत में फाड़ा जाता है, उस तरह से फाड़ा जाता है। मैंने कहा ना, जो अधिकारी है इस समय इनके नौकर बन चुके हैं, नौकरों की जयेंद्र तरह जी, काम और ये कर भी रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये कांग्रेस की तरफ से बेबुनियाद आरोप लगाए जा रहे हैं, सरकार को यहाँ पर भी नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सरकार ने इस तरीके का कोई कार्य किया है। मेरे आदरणीय जोशी जी ने, अभी हमारे प्रवक्ता जी ने कहा कि शहर को गंदा कर रहे हैं। अगर गंदा कर रहे हैं, पूरे प्रदेश को गंदा बीजेपी के लोगों ने कर दिया है। इन्होंने इनके जगह होर्डिंग बैनर और पोस्टर देखेंगे तो पूरे इन्होंने हाईवे के बोर्डों को नहीं छोड़ा है। ये शहर गंदा करने की बात है, इन्होंने उससे तो गंदा किया ही किया है। शहर को और प्रदेश को शर्मसार करने का काम किया है। अंकिता भंडारी जैसी व्यक्ति के साथ इनके राष्ट्रीय नेतृत्व जैसे लोगों जिनका वीआईपी में नाम आ रहा है, उन्होंने गंदा करने का काम किया है। तो ये इस समय ये नहीं चाहते हैं कि कांग्रेस के जो हमारा अधिकार है, हमको होर्डिंग बैनर लगाकर पोस्टर लगा सकते हैं, क्योंकि ठेका दिया हुआ है नगर निगम ने होर्डिंग बैनरों का, उनकी इजाजत पे ही लगाया गया है। उसके बाद रातों रात फड़वा देते हैं। अपने आप में कहीं ना कहीं शर्मसार करता है ये। और ये चिंतनीय विषय है कि आने वाले समय में अगर सरकारें इस तरह से करेंगी तो ये कहीं आने वाले समय में भाजपा के साथ भी यही ना हो, इस तरह की चीजें ना हो। ये भाजपा के लोगों को और भाजपा के शुभचिंतकों को सोचना चाहिए कि ये जनतंत्र है, जनतंत्र में सबका अधिकार है। अगर अधिकारों का हनन करने का काम करेंगे, जिस तरह से आज सड़कों पर आम जनमानस उतरा है, उस तरह से आने वाले समय में आम जनमानस खदेड़ने का भी काम करेंगे। ऐसा ना हो नेपाल जैसी स्थिति उत्तराखंड के अंदर भी बन जाए। यहाँ आम आदमी, यहाँ का युवा, यहाँ के भ्रष्टाचारियों को उतारने का काम करे। ठीक है जोशी जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। जोशी जी, देखिए, एक सवाल यहाँ पर जयेंद्र जी की तरफ से उठाया गया कि जब पोस्टर्स की बात आई तो जोशी जी ने कहा कि यहाँ पर देहरादून को गंदा करने की कोशिश जो भी करेगा तो उनके पोस्टर्स हटाए जाएंगे, जिस पर जयेंद्र जी का कहना है कि ऐसे तो सरकार के तमाम पोस्टर्स भी हट जाने चाहिए, जिसकी वजह से देहरादून और पूरा प्रदेश भी दूषित हो रहा है। वहां पर भी स्वच्छता को लेकर संदेश दिया जाए कि सरकार के सारे पोस्टर्स हटा दिए जाए, फाड़ दिए जाए। देखिए, जो भी अनधिकृत रूप से पोस्टर लगा होगा वो निश्चित रूप से हटेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ ये बात, कांग्रेस जानबूझकर ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि हमारे साथ ये सब अन्याय हो रहा है, लेकिन कहीं पर भी कोई अन्याय नहीं हो रहा है। जहाँ उन्होंने चाहे वहाँ मीटिंग करने को दी, जहाँ रूट रमोला जी, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? हाँ, मेरे को आ रही है। देखिए, आपने यहाँ पर सुना कि किस तरीके से जोशी जी कह रहे हैं कि देखिए, हम इस तरीके का कुछ भी नहीं कर रहे हैं जिससे कोई अन्याय नजर आए, लेकिन कांग्रेस इस तरीके से इस चीज को मैनिपुलेट कर रही है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, हमें दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप जाइए ना, अभी भी आप अपना कैमरामैन भेजिए और जोशी जी को साथ में लेके जाइएगा, या बीजेपी का कोई भी नेता जाएगा। सड़कों पर आज अभी भी बैनर अभी भी टुकड़े टुकड़े पड़ा हुआ है, और टुकड़े टुकड़े पड़े हैं कई जगहों पर, चौराहों पर। मतलब इतनी नफरत, ये कोई हिटलर का राज है क्या? इतनी गुंडागर्दी? ये तो लोकतंत्र है। और उत्तराखंड जैसे शांत प्रदेश में इस तरह की हरकतें होगी तो ये शर्मसार करने वाला है। ऐसा नहीं है जीवन भर आपकी सरकार रहेगी। गढ़वाली में कहते हैं ना, सदा नहीं रहेगी तेरी जमादारी। तो धामी जी की ये जमादारी हमेशा नहीं रहेगी, कभी ना कभी हटेगी। तो ये कांग्रेस के लोग इसको बताने का भी काम करेंगे फिर समय रहते हुए भी। इसलिए ये चेत जाएं, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अधिकार है। और अगर इस तरह की हरकतें रहेंगी तो आने वाले समय में जनता उखाड़ फेंकेगी। जैसे इनकी पत्नी ने कहा था ना, 365 दिन छुट्टी नहीं ली, जनता घर बिठाकर छुट्टियां ही दे देगी परमानेंटली। इस तरह की स्थिति हो सकती है। तो इसलिए जोशी जी, आदरणीय जोशी जी से मैं कहना चाहूंगा कि
सड़कों पर अभी भी होर्डिंग बैनर फटे पड़े हैं, अभी भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है कि कितनी तरीके से, कितनी बुरी तरीके से इन्होंने ठीक है। हमारे जो प्रचार के इनकी करतूतों के होर्डिंग लगाए थे उनको फाड़ने का काम किया। और जवाब दें ना, आप होर्डिंग फाड़ने से क्या होगा, आप जवाब दें जनता के सामने आके जवाब दें कि आप सही हैं। जितनी हत्याएं हुई हैं, अंकिता के वीआईपी का मामला है और रोजगार वाला मामला है और कानून व्यवस्था वाला मामला, तमाम चीजों को लेकर ठीक है। जवाब दें। बिल्कुल जवाब देना भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके के प्रदेश में इस वक्त हालात बने हुए हैं रमोला जी, बिल्कुल सरकार से उम्मीद लगाई जा सकती है कि कानून व्यवस्था पर पूरी तरह से काबू पाया जाए और इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और जनता के हित में तमाम नीतियों को लाया जाए, जो कि बेहद जरूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत।